जय माता दी। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि में राहु आ जाएंगे, वक्री चाल चलते हैं। वृषभ से अब मेष राशि में आ जाएंगे राहु। तो यहाँ पर मकर राशि और मकर लग्न वालों को यहाँ पर कैसे रिजल्ट्स मिलने हैं। चौथे भाव में राहु आपके आए हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को काफ़ी देख कर और संभाल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चौथा भाव हमारी कुंडली में हमारे मदर के साथ रिलेशन, हमारी खुद की कमाई हुई लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको, और हमारे एसेट्स को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर ये चौथे भाव में राहु का गोचर मेष राशि में, यहाँ पर घर पर कलेश का वातावरण बनाते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु यहाँ पर आपकी नो डाउट प्रॉपर्टी और व्हीकल लेने के लिए आपको सिचुएशन पूरी बना देंगे कि आप यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो आपको प्रॉपर्टी मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट आपके रिलेशंस के रिगार्डिंग देखी जाए तो यहाँ वो इतनी अच्छी नहीं है। आप अगर यहाँ पर ज़्यादा आलस में पड़ते हैं या चीज़ों को लेकर के काफ़ी जल्दबाजी मचाते हैं तो राहु यहाँ पर आपको दिक्कत देंगे ही। मकर राशि और मकर लग्न वाले लोग अगर इस टाइम पीरियड पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पर किसी तरीके का वास्तु दोष होना आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट करने वाला राहु का ये गोचर। सर दर्दी की शिकायत होना आपकी मदर के साथ, आपके मदर के सर के ऊपर चोट लगना या उनकी आँखों से रिलेटेड कहीं ना कहीं दिक्कत आना, ये सिचुएशन आपको इस टाइम पर फेस करनी पड़ सकती है। तो आप अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपकी मेंटल पीस यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई दिखेगी। आपकी वैसे भी 7.5 ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लग्न में ही शनि चल रहे थे। अब खैर राशि बदल लेंगे तो वहाँ पर कुछ समय के लिए आपके लिए फिर भी नॉर्मल होती हुई आपको सिचुएशन दिखेगी, लेकिन वापस वक्री होकर के जब मकर राशि में शनि आएंगे तो वो अपने रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे स्वराशि के होकर के और वक्री होकर। जब भी पापी ग्रह कोई वक्री होता है वो अपने एक्सट्रीम रिजल्ट्स देने पे आ जाता है, तो ये आपको समझ करके चलनी पड़ेगी चीज़। लेकिन राहु की अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, आपके काम बनवाना, ये चीज़ें आपको राहु करते हुए दिखेंगे। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपके मदर के साथ रिलेशन आपके ख़राब करते हुए राहु दिखाएंगे और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 8वें भाव पर है। 8वें भाव में यहाँ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर राहु आपको प्राइवेट पार्ट्स में स्किन एलर्जी दे देना, ये चीज़ राहु यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, किसी तरीके की दुर्घटना होने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वास्तु दोष की चीज़ भी राहु यहाँ पर आपके साथ क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। व्हीकल ड्राइव करते हुए काफ़ी सेफली ड्राइव करना है। 8वां भाव हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को भी दिखाता है, सडन गेंस और सडन लॉसेस को भी दिखाता है। यहाँ पर सडन गेंस के भी आपके चांसेस बने हुए हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स भी आपको रास्ते में आपके वर्क प्लेस पर और सारी जगहों पर आते हुए दिखेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके चीज़ों को बोल्डली हैंडल करें। यहाँ पर अगर आप अपना मनोबल हारते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती हुई दिखेगी। राहु की जो ये 7वीं दृष्टि है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रख करके ही चलना है। आपका काम यहाँ पर बढ़ाएंगे। आपके मल्टीपल बिज़नेस बनाने वाले हैं राहु, लेकिन वो मल्टीपल बिज़नेस आप एज अ बैकअप लेकर के चलते हैं या एज अ प्रायोरिटी लेकर के चल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर राहु आपके बिज़नेस को मल्टीप्लाई तो ज़रूर करवाएंगे कि आपका जो फ़िलहाल में बिज़नेस चल रहा है इसके साथ ही आपने इस बिज़नेस को चलाना है, या आप अगर अलग से और बिज़नेस कोई खोलने की सोच रहे हैं तो वो आपका एज अ बैकअप प्लान होगा कि अगर मेरा अभी का काम नहीं चला तो मैं इस बिज़नेस पे शिफ्ट हो जाऊंगा। राहु यहाँ पर आपके लिए ऐसे बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप डेडिकेटेड हैं अपनी फील्ड के लिए तो वहाँ जितना हो सके डेडिकेशन से रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डेडिकेशन नहीं देते अपने काम को, आप चीज़ों के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तो राहु यहाँ पर आपके काम ना बढ़ने देंगे और ना ही बनने देंगे। ये चीज़ आपको संभल करके और समझ के ही चलनी पड़ेगी। राहु यहाँ पर आपके फादर के फाइनेंसिस कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, उनके इनकम सोर्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें आपके 12वें भाव पर है, यानी कि आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आना, आपके खर्चे इस टाइम पर बढ़ जाना, आपकी बेडरूम लाइफ में दिक्कत पैदा करेंगे यहाँ पर राहु। ये चीज़ें अगर आप संभल करके और समझ करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर अगर राहु अपना बुरा असर अच्छे से दिखाने लग गए आपको तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान चलते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी 7.5 चल रही है। इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके सेफली इस टाइम पर हर तरीके का डिसीजन लें,
ज़्यादा जल्दबाजी का कोई डिसीजन ना लें। लेकिन आपको ये भी समझ करके चलना पड़ेगा कि गोचर हमेशा हमारी कुंडली के ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम अपने चार्ट को छोड़ करके सिर्फ गोचर को देखना शुरू कर दें तो वहाँ हमें सिचुएशन अलग दिखेंगी और कुंडली हमारी अलग बात कह रही होगी। अगर आपकी कोई अच्छी महादशा प्लैनेट की या अंतरदशा चल रही है तो यहाँ पर इन रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपके लिए यहाँ पर कोई फेवरेबल महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होने वाला है। आपकी फैमिली से रिलेटेड ये मुश्किल दौर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप उपाय करिएगा, आपको उपाय से काफ़ी रिलीफ आता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे आप माँ सरस्वती की पूजा पाठ ज़रूर करिए, उनके दर्शन ज़रूर करिए। आप कोशिश करिए कि आप मोर पंख ज़रूर लेकर के जाएं मंदिर में माँ सरस्वती के लिए। उससे आपके काफ़ी काम सॉल्व होते हुए आपको दिखेंगे। जो आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानी चल रही है अगर चीज़ों को लेकर के, वहाँ आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। अपनी वाटर की इनटेक जितनी हो सके बढ़ाइए। आपकी 7.5 चल रही है, आपको अपने आसपास जितना हो सके चंद्रमा के गुण बढ़ाने ही पड़ेंगे। आप यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अपनी वाटर इनटेक बढ़ाइए। शिव जी की पूजा पाठ जितनी हो सके करिए। जितनी ज़्यादा आप शिव जी की पूजा पाठ इस टाइम पर करेंगे, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड जिस भी तरीके की दिक्कत चल रही है वो आपकी सॉल्व होती हुई दिखेगी। ये वरना यहाँ पर आपके कोर्ट केस अगर किसी तरीके का चल रहा है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। अगर नहीं चल रहा तो इस टाइम पर आपने डलवाना भी नहीं है अपने ऊपर किसी तरीके का कोर्ट केस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लाऊं आपके पास अपडेट आ जाए। क्योंकि अभी हम केतु की भी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि केतु का गोचर सभी राशियों के लिए कैसा है और बाकी अन्य जो गोचर हो रहे हैं उनकी भी हम बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे इतने में ही विदा लेता हूँ। जय माता दी।